अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे रेगुलरली मेरे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था स्पाइडर ग्रुप ऑफ स्टडी पर, वो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए वो है बेराइटा ग्रुप। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसको होम्योपैथी में सभी लोग जानते हैं और ज़्यादातर लोग इन ग्रुप की दवाइयों से परिचित होते हैं। बेराइटा ग्रुप, जैसा कि मैंने अपनी इस वीडियो की डीपी में भी डाला है, जितनी इम्पॉर्टेंट बच्चों के लिए होती है उतनी ही इम्पॉर्टेंट ये ओल्ड एज पर्सनालिटी के भी लिए होती है। मतलब एक्सट्रीम ऑफ लाइफ के लिए जाना जाता है बेराइटा ग्रुप। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रुप है दोस्तों, इसलिए मैंने आज आपके लिए इस ग्रुप को चुना है और आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें इस ग्रुप के बारे में बताऊंगा जिससे आप बेराइटा ग्रुप को इजीली मेमोराइज कर पाएँ और याद कर पाएँ। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप स्टडी ऑन बेराइटा मेडिसिन्स। बेराइटा ग्रुप के अंदर जो दवाइयाँ आती हैं जिनको मैंने अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल किया है, वो नो डाउट पहली बेराइटा कार्ब, दूसरी बेराइटा आयोड और तीसरी है बेराइटा म्यूर। इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो कि बेराइटा ग्रुप में पाई जाती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 मेडिसिन का नाम इसलिए लिया है क्योंकि ये 3 मेडिसिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में यूज़ की हुई हैं। बेराइटा कार्ब, बेराइटा आयोड और बेराइटा म्यूर, इन सभी की एक कॉमन थीम है। हम उन सभी कॉमन थीम की बात करेंगे और फिर बताएंगे कि कब कहाँ कौन सी रेमेडी को हम प्रेफर करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बेराइटा कार्ब या जिसको कहें बेराइटा ग्रुप 4 जगह पर बहुत प्रोमिनेंटली एक्ट करता है। सबसे पहले माइंड, तो मैं आपको माइंड से रिलेटेड उसकी कॉमन थीम की बात करूंगा। फिर है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट और आर्टरीज आती हैं। उसके अलावा नर्वस सिस्टम, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है। इसके अलावा जो चौथा ग्रुप है जहां बहुत प्रोमिनेंटली एक्ट करती है बेराइटा मेडिसिन, वो है आपका लिम्फेटिक सिस्टम एंड ग्लैंडुलर सिस्टम। हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइंड पर। तो नो डाउट, जैसा कि सभी जानते हैं कि बेराइटा ग्रुप हमारे माइंड को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर आप बेराइटा ग्रुप के मेंटल सिम्टम्स को याद करना चाहते हैं तो एक वर्ड याद रखिए, दैट इज मिसप्लेस्ड। जितने भी मेंटल सिम्टम है बेराइटा ग्रुप के, उनकी कॉमन थीम है मिसप्लेस्ड बेराइटा। अगर आप बेराइटा को कोई एक नाम देना चाहते हैं तो वो है मिसप्लेस्ड बेराइटा। अब व्हाट इज द मीन ऑफ मिसप्लेस्ड बेराइटा? एक्चुअली जो बेराइटा कार्ब का जो पेशेंट होता है, चाहे फिर वो बच्चा हो चाहे फिर वो ओल्ड पर्सनालिटी हो, उसके मेंटल कैरेक्टर इस तरह से शो होते हैं जैसे उनकी कॉमन थीम है मिसप्लेस्ड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब बेराइटा पेशेंट की उम्र एक ऐसे बच्चे की होती है जब उसको खेलना चाहिए, जैसे जब बेराइटा बच्चा होता है तो बच्चे को क्या चीज़ पसंद होती है? बच्चे को टीवी देखना पसंद है, बच्चे को मोबाइल देखना पसंद है, बच्चे को खेलना पसंद है,
बच्चे को जहाँ इंजॉयमेंट करना पसंद है। बेराइटा यहाँ पर एक ऐसा बच्चा होगा जिसको खेलना पसंद नहीं है, वीडियो देखना पसंद नहीं है, टीवी पसंद नहीं है, चुपचाप एक कोने में बैठा रहेगा, लोगों के साथ इजीली मिक्सअप नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए बेराइटा धीरे 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 बड़ा होता है और जब उसकी ऐसी उम्र आ जाती है कि जब उसको बहुत ज्यादा मैच्योरिटी के साथ बात करनी है, अब वो बड़ा हो गया है तो अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं उससे कि वो ये समझे कि कहाँ उसको कैसे बात करनी है, मैनर में बात करनी है नहीं करनी, तो वहां पर वो चाइल्डिश बिहेवियर शो करेगा। मतलब इसीलिए मैंने बताया कि बेराइटा कार के जो पेशेंट्स होते हैं या बेराइटा ग्रुप के जो पेशेंट्स होते हैं वो मिसप्लेस्ड बिहेवियर करते हैं। मिसप्लेस का मतलब है जैसे बूढ़े लोग जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनको उम्र के साथ साथ एक्सपीरियंस होते जाना चाहिए, लेकिन अगर वो बेराइटा ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो वो बच्चों जैसा बिहेवियर करेंगे, और बच्चे जिनको बच्चे जैसा बिहेवियर करना चाहिए वो बड़े जैसा बिहेवियर करेंगे। तो जब एक बच्चा अपनी उम्र से ज्यादा उम्र का बिहेवियर कर रहा है या एक ज्यादा उम्र का व्यक्ति बच्चों जैसा बिहेवियर कर रहा है तो हम उसको मिसप्लेस्ड बेराइटा कहते हैं। ठीक है, जब जो जहां जैसा एक्सपेक्टेशन होती है और अगर आप वैसा नहीं कर पा रहे तो हम उसको मिसप्लेस्ड बेराइटा कहते हैं। बेराइटा कार्प के पेशेंट्स में, बेराइटा ग्रुप के पेशेंट्स में किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है इसकी कैपेसिटी नहीं होती। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं, आप दो तरह के स्टूडेंट देखेंगे, या तो क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कुछ पूछते ही नहीं है, जहां हमको लगता है कि जहां पूछना चाहिए या बताना चाहिए वहां कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, या फिर वो इतना रिएक्ट करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, हर चीज को इतना पूछते हैं कि वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों ही बेराइटा को बिलोंग करते हैं। ज्यादातर आप मटेरिया मेडिकाज में ये देखेंगे कि बेराइटा को मेंटली आइडियोटिक बताया गया है, बेराइटा को बेसफुल बताया गया है, बेराइटा को लैक ऑफ कॉन्फिडेंट बताया गया है, स्लो टू लर्न बताया गया है, और ऐसा बताया गया है कि वो किसी भी चीज को सीख ही नहीं पाता, किसी भी चीज को लर्न नहीं कर पाता, स्लो होता है, उसका माइंड भी स्लो होता है, अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंशन, मेमोरी, एवरीथिंग इज इन स्लो स्टेट। तो ये बात गलत नहीं है, लेकिन ये बात आधी है। ऐसा भी बेराइटा हो सकता है जैसा आप मटेरिया मेडिका में दिया हुआ है। इसके अलावा एक ऐसा भी बेराइटा हो सकता है जो कि ओवर रिएक्टिंग है, इतना ओवर रिएक्टिंग है कि वो अपने थॉट्स में खो गया है या किसी पर्टिकुलर चीज को लेके उसका आइडिया फिक्स्ड हो गया है। जैसे उसने ये सोच लिया है कि यार ये चीज तो डरावनी है, मुझे इसमें जाना ही नहीं है। अब हम अपने बच्चे को ले जा रहे हैं और कह रहे हैं बेटा इसके अंदर जाइए, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। लोग जाते हैं, खेलते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई बच्चा मेले में गया और बच्चे काफी इंजॉय करते हैं मेले में झूले झूलने को। अब वो बच्चा झूले में नहीं बैठ रहा है और हम उसको समझा रहे हैं बेटा कुछ भी नहीं होगा, देखो आपके साथ के कितने बच्चे यहाँ झूला झूल रहे हैं। लेकिन बेराइटा का एक फिक्स आइडिया हो गया है कि मैं झूले में बैठूंगा तो मैं गिर जाऊंगा या मुझे झूले में नहीं बैठना चाहिए। तो आप एक वर्ड याद रखिए बेराइटा के बारे में, दैट इज मिसप्लेस्ड। जहां जिस व्यक्ति से आप जैसे बिहेवियर का एक्सपेक्टेशन करते हैं वैसा जब वो नहीं कर पाता, वो बेराइटा ग्रुप को बिलोंग करता है, जिसकी कॉमन थीम है बच्चों का बड़े जैसा बिहेवियर करना और बड़ों का बच्चे जैसा बिहेवियर करना। इसलिए आप देखेंगे जब आप ओल्ड हो जाते हो तो आपके ब्रेन में डिमेंशिया हो जाता है, जो कि नर्वस सिस्टम में आएगा, तब मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो जहां तक माइंड का सवाल है, माइंड में आपने बेराइटा ग्रुप से एक चीज सीख ली, दैट इज मिसप्लेस्ड बिहेवियर, मिसप्लेस्ड रिएक्शन। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो जैसा दोस्तों मैंने अभी अभी कहा, नर्वस सिस्टम स्लो टू लर्न होता है। इसका मतलब या तो
वो लर्न नहीं कर पाएगा या अपनी उम्र से जल्दी डीजेनरेट हो जाएगा। देखिए, इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो बड़ा कमजोर होता है, और कोई भी चीज कमजोर तब होती है जब वो या तो बन रही होती है या वो बिगड़ रही होती है। जैसे जब आप कोई खिलौना बना रहे होते हैं, जब वो पूरा नहीं बना तब तक वो वल्नरेबल होता है, जब तक वो इजीली टूट जाएगा। और जब एक खिलौना पूरा बन के तैयार हो जाएगा तब वो स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन जब हम उस खिलौने को यूज करते रहते हैं और जब वो खिलौना ओल्ड हो जाता है तब वो फिर से वल्नरेबल हो जाता है खराब होने के लिए। तो कोई चीज या तो बनती है तब वो वल्नरेबल होती है टूटने के लिए, या जब ओल्ड हो जाती है तब वल्नरेबल होती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो जब डेवलप हो रहा होता है तब बिगड़ता है, या जब वो बूढ़ा हो जाता है तब बिगड़ता है। बेराटा कार उन सभी बीमारियों के लिए, नर्वस सिस्टम की उन सभी बीमारियों के लिए एक मेडिसिन है। बेराटा ग्रुप की जो मेडिसिन है उन सभी बीमारियों के लिए मेडिसिन है, जो या तो तब होती हैं जब हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा होता है। इसलिए जितने भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं बच्चे में, उन सभी में बेराटा काम आएगी। या फिर नर्वस सिस्टम की उन बीमारियों में बेराटा ग्रुप काम आएगा जब जो कि डीजेनरेशन के कारण होती है, जिसके लिए मेडिकल में टर्म है डिमेंशिया। डिमेंशिया जो देखते हैं आप, जो उम्र के साथ साथ जिनके ब्रेन की कैपेबिलिटी कम हो जाती है किसी भी नई चीज को सीखने की, उसको हम डिमेंशिया कहते हैं। तो यहां पर आपने मेंटल लेवल पर देखा बेराटा ग्रुप के कैसे पेशेंट है, मिसप्लेस्ड। नर्वस सिस्टम पर ये कैसे हैं, आइदर इनेबल टू लर्न और वल्नरेबल टू डीजेनरेट। या तो वो डेवलप नहीं हो पाते या फिर डीजेनरेट जल्दी होते हैं, जहां तक नर्वस सिस्टम का सवाल है। अब हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। दोस्तों, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर बेराटा कार्ब या बेराटा ग्रुप का जो एक्शन है, इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्डियक मसल जो होती हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती, टाइट हो जाती हैं, या मैं कहूं जो आर्टेरियल वॉल हैं वो टाइट हो जाती हैं, जिनका मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जिनको हम क्या बोलते हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या कार्डियोमायोपैथी। तो बेराटा ग्रुप हार्ट में कार्डियोमायोपैथी के लिए जाना जाता है और आर्टरीज में आर्टीरियोस्क्लेरोसिस डेवलप करने के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और इसमें जो ब्लड प्रेशर हाई होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक हाइपरटेंशन होता है। क्या, इनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और ऐसा ओल्ड एज पर्सनालिटी में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये एन्यूरिज्म प्रोड्यूस करने के लिए भी जाने जाते हैं। जब हार्ट की मसल वीक हो जाती है, जब आर्टरी की मसल वीक हो जाती है, तो वो किसी पर्टिकुलर जगह से डायलेट हो जाती है और उनमें डर रहता है रप्चर होने का, हेमरेज होने का। इस प्रकार की कंडीशन में भी बेराटा ग्रुप काम आता है। इसलिए आप देखेंगे सीबी स्ट्रोक के केसेस में बेराटा ग्रुप बहुत अच्छा काम करता है, जब आपके ब्रेन की आर्टरीज रप्चर हो जाती हैं और आपकी बॉडी में पैरालाइसिस हो जाता है। इस प्रकार की कंडीशन में भी बेराटा ग्रुप अच्छा काम करता है। तो मैंने आपको माइंड में बताया, नर्वस सिस्टम पे बताया, हार्ट एंड ब्लड वेसल पे बताया। अब हम बात करते हैं ग्लैंड्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम की। दोस्तों, बेराटा ग्रुप हमारे लिम्फ नोड्स पर, हमारे लिम्फेटिक चैनल्स पर और हमारी बॉडी के ग्लैंड्स पर बहुत प्रोमिनेंटली एक्ट करता है, और इन सभी ग्लैंड्स पर ये इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। खास करके इसका प्रोमिनेंट एक्शन होता है हमारे टॉन्सिल्स पर।
टॉन्सिल पर इसका बहुत प्रोमिनेंट एक्शन होता है। इसके अलावा हमारी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, गोनेड्स, इन पर भी बराइटा ग्रुप बहुत प्रोमिनेंटली एक्ट करता है। इसीलिए ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। ग्लैंड्स पर ये इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करके उनके फंक्शंस को स्लो कर देता है, उनके साइज को बढ़ा देता है, लेकिन फंक्शन को स्लो कर देता है। इसलिए आप देखिए, जिन बच्चों के टॉन्सिल बहुत जल्दी जल्दी होते हैं या परमानेंटली लार्ज हो जाते हैं, हालांकि वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते, इसके बावजूद भी उनको सर्दी खांसी बहुत जल्दी जल्दी होती है, वैसे टॉन्सिल एनलार्ज हो जाते हैं। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं उनमें बराइटा कार्ब बहुत अच्छा वर्क करता है। जब आपको बार बार रेस्पिरेटरी अफेक्शंस हों, साथ में आपके सर्वाइकल लिम्फ नोड या आपके जो पल्मोनरी लिम्फ नोड्स हैं वो एनलार्ज हो जाएं, जैसा कि आप प्राइमरी कॉम्प्लेक्स या ट्यूबरकुलोसिस में देखते हैं, क्योंकि इस रेमेडी में ट्यूबरकुलर डायथिसिस भी है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो की थीम ये है कि बराइटा 4 जगह पर इंपॉर्टेंट एक्शन होता है, बराइटा का 4 जगह पर इंपॉर्टेंटली काम करती है ये। एक तो माइंड पर ये एक मिसप्लेस्ड पर्सनालिटी की तरह बिहेव करता है। जहां तक नर्वस सिस्टम का सवाल है, ये या तो इसमें डेवलपमेंट नहीं होता नर्वस सिस्टम का, या डीजनरेशन होता है। जहां तक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का सवाल है, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक तरह की स्टिफनेस और वीकनेस प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। जहां तक ग्लैंड्स का सवाल है, तो ये ग्लैंड्स को इनलार्ज करता है, इन्फ्लाम्ड करता है और उसके फंक्शंस को स्लो कर देता है। अगर आपने इतना याद रखा तो आपको बराइटा ग्रुप की मेडिसिन्स को आप क्लिनिक पर मरीजों को दे पाएंगे और इनसे उनको ठीक कर पाएंगे। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, जब भी आपको मेंटल सिम्टम्स ज़्यादा मिलते हैं बराइटा ग्रुप के, तो आप बराइटा कार्ब प्रेफर करें। जब आपको ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिलती हैं बराइटा ग्रुप की, तो आप बराइटा आयोड प्रेफर करें। और जब आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कंप्लेंट मिलती हैं बराइटा ग्रुप की, देन आप बराइटा म्यूर प्रेफर करें। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कब कहां बराइटा ग्रुप की मेडिसिन्स को प्रोमिनेंटली यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करिए। थैंक यू, गुड बाय।